नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एग्जाम 19 तारीख, 20 तारीख व 21 तारीख की होने वाली थी और 19 और 20 की एग्जाम हो चुकी है। बच्ची कौन सी? 21 तारीख की आपकी एग्जाम होने वाली है। तो 21 तारीख के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। प्यारे विद्यार्थी, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या रहेगा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ का ग्रीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का ग्रीष्म पितामह किसे कहा जाता है? प्रताप को, सांगा, चूड़ा या फिर मोक्कल? तो प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन चूड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है? कुंवर पृथ्वीराज को, कुंवर चूड़ा को, मोक्कल को या फिर राव जोधा को? किसको अपनी तेज क्षमता के कारण उसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है? कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या फिर नाथा? कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था प्यारे विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर होगा मुनि जिन विजय सूरी कुंभा के दरबार में नहीं था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? छेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह लाखा, कुंभकर्ण? करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर का करेक्ट आंसर होगा लक्ष्य सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पर हुआ था आप सभी को पता होगा। चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़ में तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था। प्यारे विद्यार्थी, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा वह बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा चेतन राघव को निकाल दिया था और वह बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? राणा कुंभा, राणा मोक्कल, राणा सांगा या राणा राका? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बता देना आप सभी। इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन राणा सांगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवन का होगा राणा मोक्कल, सॉरी राणा मोक्कल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में द्वारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? मिर्जा राजा जयसिंह, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा जो भारमल थे उन्होंने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी प्यारे विद्यार्थियों? ये की थी 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी आमेर के राजा भारमल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से किस महाराजा, क्वेश्चन है निम्न में से किस महाराजा ने, महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? तो किसके दरबार में थी गंधर्व 22 विद्वान? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, महाराजा प्रताप। अगला प्रश्न है, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। इसका उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था लेकिन?
ये हुआ था महाराजा माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? वह कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में भी शासन किया? करेक्ट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा महाराजा मानसिंह की जो मृत्यु हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1527 में, 1588 में, 1589 में या 1585 में? तो मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ये किया गया था ए ऑप्शन 1585 में किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा जयपुर रियासत से, जोधपुर रियासत से, मेवाड़ रियासत से, झालावाड़ रियासत से? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कौन से रियासत से रहा था प्यारे विद्यार्थियों? ये रहा था जयपुर रियासत से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जनंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? किसे प्रदान की थी अभ्यर्थियों? इसका करेक्ट आंसर होगा मान सिंह ने प्रदान की थी। मान सिंह ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल शासक परखशियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा कर दिया था? उमेद सिंह, बुद्ध सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया प्यारे विद्यार्थियों? विग्रहराज चतुर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरकेली संस्कृत नाट्य के रचयिता कौन है? हरकेली संस्कृत नाट्य के रचयिता कौन है? कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, अजमेर के चौहानों को कहाँ के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा सपाद लक्ष्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज द्वितीय, अरुणोराज, सोमेश्वर या अजयराज? तो पृथ्वीराज चौहान के जो तृतीय पिता थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। उनके पिता कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? 22 का राइट आंसर होगा सोमेश्वर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? किस चौहान ने शासक के समय शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? 23 का हो जाएगा अजयराज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय की सही तिथि क्रम का चयन करें। करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम का चयन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 20। रणथंभौर चित्तौड़ जाल बिल्कुल नहीं होगा ये। रणथंभौर जालोर सिवाना बिल्कुल नहीं होगा। रणथंभौर चित्तौड़ सिवाना जालोर प्यारे विद्यार्थियों 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बेरीसाल, वरसिंह, सुभाषदेव, राव नरपाल? किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये करवाया था प्यारे विद्यार्थियों वरसिंह। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ये हो जाएगा मालवी बोली की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर?
27 का करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? ये होगा बीकानेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रागड़ी क्या है? रागड़ी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा एक बोली है, रागड़ी एक बोली हो जाएगी। 29। अगला प्रश्न है, गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली भी कहा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बागड़ी बोली को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा हरिवाटी, हरीरवाटी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? कौन सी बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी, ब्रज, वागड़ी या फिर मेवाती? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करें जल्दी जल्दी, राइट आंसर बताना। 31 का 31 का सी ऑप्शन वागड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 10वीं सदी? करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का 11वीं, 13वीं, 10वीं तो बिल्कुल नहीं थी, ये हो जाएगा 12वीं सदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है। समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों जयपुर। जयपुर की समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 34। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है कहलाता है? क्या कहलाता है? कमर में बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है। 34 इसका राइट आंसर डी पटका हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है? मिठड़ी की पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, मदिल की पगड़ी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का ए ऑप्शन मिठड़ी की पगड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है, 36 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है? क्या कहलाती है? विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? चिड़ का पोमचा कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न है, राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है? कौन सी है राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी? 38 का राइट आंसर होगा मदिल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कछाबू वस्त्र पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों क्लास का, राज्य में छापे के लिए प्रसिद्ध शहर है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर? करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य में छापे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्यारे विद्यार्थियों 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके आप सभी को ज़रूर बताना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना आप सभी को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।